हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक नया सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके आया हूं। हम इसकी एक शानदार शुरुआत करेंगे। हम नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखने के बाद में आगे प्रोसीड करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। बट उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल चीज़ें क्या है। तो हम इस नॉर्मल चीज़ें समझने के लिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें हर चीज़ हम एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है क्योंकि आप जीडीसी नर्सिंग से जुड़े हुए हो और आपको पता है कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हर चीज़ 1 बाय 1 करके कवर किया और हर दिन एक एक दिन करके हम नॉर्सेट के नज़दीक आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमको हमारी मेहनत बढ़ानी है, हमको कंसिस्टेंसी रखनी है, हमको डेली पढ़ना है, हमको डेली नोट्स बनाना है और हमको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। तभी तो हमारा नॉर्सेट पार होगा। जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा गोल है, हम उसके नज़दीक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जल्दी से जल्दी आप इस लिंक को शेयर कीजिए अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो भी इस क्लास का घर पे बैठ के बेनिफिट ले सकते हैं। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, आप लाइक कीजिए। इसी के साथ में हम आज का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम, ठीक है। और सेकंड इसके साथ में होते हैं एसेसरी ऑर्गन। तो हम ये दोनों चीज़ें के बारे में देखने वाले हैं आगे आने वाली क्लास में। तो जब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और जो एंड होता है वो कहाँ पर होता है? एनस में एंड होता है। तो हम माउथ से लेके कहाँ तक अपन देखने वाले हैं दोस्तों? एनस तक देखने वाले हैं। माउथ से उसके बाद में हम टंग का देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में हम देखेंगे। फेरिंग्स के बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। हम इसके बाद में देखेंगे इसोफेगस के बारे में भी देखने वाले हैं दोस्तों। जब इसोफेगस से फूट जाएगा स्टमक में के बारे में हम देखेंगे स्टमक। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हम जब बात करेंगे तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 ऑर्गन ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम के बारे में दोस्तों हम देखने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, ये सब चीज़ें हम दोस्तों देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे रेक्टम एंड हम बात करने वाले हैं एनस की। तो हर चीज़ का डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दोस्तों मिलने वाला है। बस आपको जीडीसी नर्सिंग के साथ में जुड़े रहना है। ये जो शानदार क्लास है, आपका जो एक लाइक है वो हमें बहुत एनर्जी देता है, बहुत एनर्जी देता है। और इस नई एनर्जी के साथ में हम आपके सामने एक शानदार कंटेंट लेके डेली आने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। जो अंगूठे का बटन है आप उसको दबा दीजिए। अभी तक जिसने शेयर नहीं किया है, जो दोस्त अभी तक सोए हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि जीडीसी नर्सिंग पे आपको डेली 6 to 8 PM मंडे टू फ्राइडे एक क्लास आती है जो आपको नॉर्सेट पार करने के लिए एक कदम नज़दीक लेके जा रही है। तो उससे जुड़िए आप और डेली इसका फ्री क्लास का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है। आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी बेस्ट मटेरियल के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों मिलने वाली है। तो सबसे पहले जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे। जैसे कि हमने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम की दोस्तों जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या रहेगा? टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंपोज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और वो 2 ग्रुप कौन से रहेंगे? जो सबसे पहला है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं जीआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। और सेकंड जो रहता है वो एसेसरी ऑर्गन रहते हैं, जिसमें हम एसेसरी ऑर्गन में दोस्तों देखने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड अपन देखने वाले हैं, जहाँ से सलाइवा का सिक्रीट होता है। लीवर की बात करने वाले हैं जहाँ पर बाइल का सिक्रीशन होता है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेनक्रियाटिक और पेनक्रियास, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो ये कुछ ऑर्गन को भी हम बात करेंगे जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, किसमें? ब्रेक डाउन ऑफ फूड का।
फूड में, ठीक है, जो अपने फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और बॉडी को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एक्सेसरीज ग्लैंड है, जो अपन ये तीनों ग्लैंड की बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगी, डाइजेस्टिव जूस आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करेगी, सीक्रेट करेगी, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए मेजर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्री कैनाल हैज टू ओपनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तो कौन सा होता है, माउथ, और एंड कहां पे होता है दोस्तों, एनस में। तो माउथ से क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल का और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का ओपनिंग होगा, कहां से, माउथ से, जहां से अपन क्या करेंगे, फूड का इंटेक मतलब खाना खाएंगे, और एनस से क्या करेंगे, एलिमिनेशन, डेफिकेशन, फीसेस वहां से आउट होगा, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है माउथ और जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है दोस्तों, एनस है, ठीक है। इसी के साथ में जो अपन बात करते हैं नॉर्मल लेंथ की बात करते हैं, किसकी, जीआई सिस्टम की लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल जीआई सिस्टम की लेंथ होती है वो 5 to 7 मीटर्स होती है, कितनी, 5 to 7 मीटर्स होती है, 7 मीटर होती है, किसमें दोस्तों होती है, लिविंग पर्सन में, लिविंग पर्सन में होती है। बट इन कैडावरिक मतलब जिसकी डेथ हो जाती है उसमें कितनी होती है, 7 to 9 मीटर होती है। क्यों, क्योंकि इसमें मसल जो होती है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। इसके लिए कैडावरिक में 7 to 9 मीटर होता है और नॉर्मल लिविंग पर्सन में दोस्तों कितना होता है, 5 to 7 मीटर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, कंस्ट्रिक्ट होती है, क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट होती है ड्यू टू मसल टोन, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू मसल टोन। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, यहाँ पर यदि आपको कुछ डाउट है तो दोस्तों आप पूछ सकते हो। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं दोस्तों। अभी तक कोई भी दोस्त ज्वाइन नहीं हुआ है तो अभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी तो ये शुरुआती दौर है, आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जो क्लासेस हुई इसमें कार्डियोवैस्कुलर है, जिसमें हार्ट रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के भाई फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है, तो वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी की बात की, तो एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर देखते हैं, वैसे ही हम फिजियोलॉजी में क्या करेंगे, उसके फंक्शन कैसे हैं, वो कैसे वर्क करता है, कैसे एक्ट करता है, ये सब चीजें दोस्तों हम देखते हैं। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है दोस्तों, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, खाना खाएगा, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, वी कैन से इट इज व्हाट, इंजेशन। टेकिंग food in mouth, we can say what, it is ingestion, we can say it is ingestion, taking food into the mouth। ये सबसे पहला फंक्शन है किसका, जीआई सिस्टम का, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, सिक्रीशन है, क्या है दोस्तों, सिक्रीशन। अब किस चीज का सिक्रीशन करेगा, डाइजेस्टिव ऑर्गन रिलीज एंजाइम, क्या करेंगे, एंजाइम का रिलीज करेंगे। बाइल का रिलीज होगा लीवर से, म्यूकस एंड वाटर का, ठीक है। ये सब चीजें कहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलीज होगी। और दोस्तों ये एंजाइम है, म्यूकस है, वाटर है, ये सब चीजें रिलीज होकर आगे क्या काम करती हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, आपके फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आपके फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे। उस फूड को वो क्या करेंगे दोस्तों, लुब्रिकेट करेंगे। और दोस्तों एक और चीज जो करते हैं वो प्रोटेक्ट करेंगे, किसको, जीआई ट्रैक्ट में, किसमें, जीआई ट्रैक्ट में। जीआई का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जीआई सिस्टम ये एक क्या है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है फंक्शन, डाइजेस्टिव ऑर्गन रिलीज एंजाइम, कौन सा, लाइक बाइल, म्यूकस एंड वाटर। क्या काम करता है ये, ब्रेक डाउन करेंगे फूड का, फूड को लुब्रिकेट करेंगे एंड प्रोटेक्टिंग द जीआई ट्रैक्ट। जैसे कि माउथ से स्टार्ट हुआ दोस्तों,
माउथ से स्टार्ट होकर ओरल कैविटी होके कहाँ पर गया, फेरिंग्स, उसके बाद में कहाँ पर आया, ईसोफेगस, फिर स्टोमक में आ गया, ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो प्रोसेस है, जो ये जीआई ट्रैक्ट है पूरा, ठीक है, उसको क्या करेंगे दोस्तों, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं कि क्या क्या सिक्रीशन होता है, ठीक है, जैसे कि अपन ने बोला कि एंजाइम दोस्तों सिक्रीट होता है, तो वो कौन से एंजाइम है और कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो सबसे जो पहला है वो कौन सा है दोस्तों, सलाइवा है। क्या है, सलाइवा। और सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड से दोस्तों ये सिक्रीट होगा, कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड से। किसमें हेल्प करता है वो, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये क्या करेगा दोस्तों, स्टार्च का डाइजेशन में हेल्प करेगा और ये फूड को दोस्तों क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा। ये क्या है, एक फंक्शन है किसका, सलाइवा का, ठीक है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा, स्टमक से ये मिलेगा गैस्ट्रिक जूस, हेल्प करेगा किसका, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। किसको दोस्तों, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ये, और इसके लिए कौन करेगा, ये गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा ये गैस्ट्रिक जूस, कहाँ से सीक्रेट होगा दोस्तों, स्टमक से सीक्रेट होने वाला है, ठीक है। जो नेक्स्ट है बाइल, जैसे कि अपने को पता है बाइल का प्रोडक्शन और सिक्रीशन ये सब लीवर से होता है। बट जब अपन बाइल की बात करते हैं दोस्तों, तो बाइल स्टोर होता है, वो कहाँ पर होता है दोस्तों, जब स्टोरेज की बात करते हैं तो वो दोस्तों होता है गॉल ब्लैडर में। कहाँ पर होता है दोस्तों, गॉल ब्लैडर में। बट उसका प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन की बात करें तो कहाँ पर होता है दोस्तों, लीवर में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। तो बाइल क्या करता है, आपके फैट को क्या करता है दोस्तों, ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर हर एंजाइम का अलग अलग रोल है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सलाइवा का हमने देखा क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फूड को, और फूड को क्या करेगा दोस्तों, वो लुब्रिकेट करेगा। जैसे कि हमने दोस्तों देखा गैस्ट्रिक जूस का, वो क्या करेगा, प्रोटीन का क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। और हम नेक्स्ट वो देखा कि बाइल का, तो बाइल क्या करेगा, फैट का क्या करेगा दोस्तों, ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। और लास्ट जो अपन एंजाइम की बात कर रहे हैं वो है पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियास। ये भी क्या है दोस्तों, एक एसेसरी ऑर्गन है। क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, और ये डाइजेस्ट करेगा सब टाइप के फूड को। ऑल टाइप्स ऑफ फूड का जो डाइजेशन होता है वो कौन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस करेगा। तो यहाँ पर जब हमने बात किया सिक्रीशन का, तो हमने चार चीजें देखी, जिसमें हमने सलाइवा देखा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है। स्टार्च का क्या करेगा दोस्तों, ये डाइजेस्ट करेगा, फूड को लुब्रिकेट करेगा। हमने नेक्स्ट देखा बाइल लीवर से सिक्रेट होता है, फैट को क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा। हमने गैस्ट्रिक जूस देखा, स्टमक से सिक्रेट होता है, और ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, हेल्प करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और हमने पेनक्रियाटिक जूस के बारे में दोस्तों हमने देखा, और उसका काम क्या है दोस्तों, वो करेगा सब टाइप के फूड के, ऑल टाइप को, वो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, वो चाहे प्रोटीन हो, ठीक है, या वो चाहे क्या हो, फैट हो, सब टाइप का जो फूड है उसको जो है क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। वो कौन करेगा, आपका पेनक्रियास करेगा। तो सेकंड जो फंक्शन है वो हमने देखा दोस्तों कौन सा, सिक्रीशन का, ठीक है, कि कहाँ से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है और वो किस चीज में हेल्प करता है, तो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। जो थर्ड अपन बात करते हैं मिक्सिंग, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रपोल्शन। क्या बोलते हैं, प्रपोल्शन। मतलब फर्स्ट जो अपन ने देखा वो तो भाई हमने खाना खाया, ठीक है, जैसे कि रोटी का टुकड़ा हमने मुंह में डाला, रोटी का टुकड़ा जैसे ही मुंह में डाला तो क्या हुआ, सलाइवा उसके साथ में मिक्स हो गई। जैसे ही सलाइवा मिक्स हुई तो क्या करेगी, वो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करेगी। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे जाता है वैसे वैसे और भी एंजाइम उसके साथ में एड ऑन होते जाते हैं दोस्तों। तो अपन नेक्स्ट जो फंक्शन की बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो है मिक्सिंग, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं प्रपोल्जन। क्या बोलते हैं, प्रपोल्शन, ठीक है। स्मूथ मसल मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव सिक्रीशन, ठीक है। अपने जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी स्मूथ मसल है वो क्या कर देगी, वो आपका जो सिक्रीशंस है कौन सा है, जैसे आप बाइल है, ठीक है, इसके बाद में क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, जैसे कि सलाइवा है, और जो भी है इनके साथ में ये क्या कर देगी, मिक्स, ग्राइंडर की तरह क्या कर देगी, मिक्स कर देगी दोस्तों, ठीक है। इट मूव्स अलोंग विथ ट्रैक्ट थ्रू
पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, फॉर्मिंग काइम इन द स्टमक। काइम को अपन बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, वी कैन से इट इज व्हाट, काइम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट मूव इट अलोंग द ट्रैक थ्रू द पेरिस्टालसिस, ठीक है, फॉर्मिंग काइम इन द स्टमक। और ये कौन सी फेज में होता है दोस्तों, मिक्स फेज में अपने को देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं कि और क्या फंक्शन हो सकता है, तो और जो जीआई सिस्टम है उसका जो फंक्शन होता है डाइजेशन में दोस्तों क्या करता है, हेल्प करता है। तो डाइजेशन में क्या करेगा, मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, क्या करेगा वो, चिविंग का काम करेगा, चूर्निंग का काम करेगा, कहां पर दोस्तों, स्टमक के अंदर, और सेगमेंटेशन का ये काम करेगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन में ये तीन चीजें करता है। सबसे पहले तो चीव करेगा, ये चबाने का, टुकड़े में पीस करने का काम करेगा। इसके बाद में वो चूर्निंग का काम करेगा, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। और थर्ड है सेगमेंटेशन का। नेक्स्ट, जब केमिकल डाइजेशन की अपन बात करते हैं तो केमिकल का नाम लेते ही अपने को पता चलता है कि एंजाइम ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल फॉर्म्स, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होगा, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको किसमें, सिंपल में, किसमें, सिंपल में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो दोस्तों कौन करता है, एंजाइम करता है। कौन करता है, एंजाइम करता है। तो यही चीज अपन बोल रहे हैं डाइजेशन का, जो अपन बात कर रहे हैं यही डाइजेशन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटीन, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में अमाइनो एसिड के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका ब्रेकडाउन किस में होगा, सिंपल में। और जब सिंपल में होगा तो उसमें क्या, किसका फंक्शन रहेगा दोस्तों, एंजाइम का फंक्शन रहेगा। और जब एंजाइम में फंक्शन एंजाइम का रहेगा दोस्तों, तो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में, इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में, और फैट है वो किसके अंदर दोस्तों, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो किस में हेल्प करेगा दोस्तों, डाइजेशन में हेल्प करेगा। और जो एक लास्ट अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, लास्ट स्लाइड में, वो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी काम की चीजें हैं वो क्या कर देगा, बॉडी एब्जॉर्व कर देगा, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तक क्या हो जाएंगे, वो चीजें एब्जॉर्व हो जाएंगी। और जो काम की चीजें नहीं है वो कन्वर्ट होगी किसमें, फीसेस में, कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जब अपन एब्जॉर्प्शन की दोस्तों बात करते हैं, सो द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू ब्लड, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट से वो कहां पर चले जाएंगे, ब्लड के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर एंड विटामिन, ये जो चीजें हैं वो कहां पर चली जाती हैं, ब्लड में। और जो आपका फैट है वो कहां पर, लिम्फ में जाएगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है और उसमें भी कौन सा, फैट है, ठीक है, वो कहां पर मूव होगा। तो आपको पता होना चाहिए लिम्फ के अंदर, ठीक है, कहां पर, लिम्फ के अंदर। और कहां से दोस्तों, जीआई ट्रैक्ट से, कहां पर, जीआई ट्रैक्ट से। तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मेनली ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो डाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की दोस्तों अपन बात करते हैं डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से होते हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। ये क्या होगा, यहां पर डाइजेशन होगा। और जो काम की चीजें नहीं है वो किस में कन्वर्ट होगी, फीसेस में, और वो भी कहां पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पर दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला होगा असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है, डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। ये अलग अलग है, जिसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप है। लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें क्या होगा, जो आपका फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसमें कन्वर्ट होगा फीसेस में, और वो क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है, वो डेफिकेशन है। क्या है, डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज फीसेस। मतलब जो काम की चीजें नहीं है, जो डाइजेस्टेबल नहीं है,
वो चीज़ें क्या हैं, आपके बॉडी से बाहर चला जाएगी और कहाँ से जाएगी, फीसस के रूप में जाएगी एनस के थ्रू, ठीक है। ऑकर्स वाया द रेक्टम एंड एनस, मतलब रेक्टम और एनस के थ्रू जो काम का नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं डेफिकेशन, वो चीज़ें आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, जिसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले क्या देखा हमने, इंजेक्शन देखा, उसके बाद में हमने देखा सिक्रीशन, जिसमें अलग अलग जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। उसके बाद में मिक्सिंग, जहाँ पर एंजाइम का क्या होगा, एंजाइम फूड के साथ में मिक्स होगा। नेक्स्ट हमने देखा डाइजेशन के बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा एब्जॉर्प्शन, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा, और जो एब्जॉर्प्शन मेनली होता है वो दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और इसके बाद में जो चीज़ें काम की नहीं है वो डेफिकेशन के थ्रू कहाँ पर चली जाती है, बॉडी के बाहर, और कहाँ से जाएगा, उसका पासेज कहाँ पर रहेगा, एनएस के थ्रू आउट चली जाएगी, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेबल फूड रहेगा। तो ये दोस्तों क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। यदि यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए क्वेश्चन, और हम वहाँ पर आपको आंसर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ में यदि आपको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है तो हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यदि डाउट है तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों आप ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ये हमारी क्लास को बीएससी नर्सिंग कर रहा बच्चा जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में है अभी, जीएनएम नर्सिंग के स्टूडेंट, एएनएम के बच्चे, एमएससी नर्सिंग के, और जिनका ये सब चीज़ें हो गई हैं और आज प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिसका सपना है मैं एक अच्छे वेल रेपुटेड लाइक एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मैं जाऊं, और वो जाने के लिए आपको नॉर्सेट का एग्जाम दोस्तों क्लियर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉर्सेट पार करना पड़ेगा दोस्तों, आपको नॉर्सेट पार करना पड़ेगा आपको। और नॉर्सेट पार तभी होगा जब आपकी क्या होगी दोस्तों, कंसिस्टेंसी होगी, और दूसरा होगा डिसिप्लिन। क्या होगा दोस्तों, डिसिप्लिन, ठीक है। आपको ये दोनों चीजें क्या करेगी, आपको नॉर्सेट के पास ले जाएगी। कहां पर ले जाएगी, नॉर्सेट के पास। आपको डेली स्टडी करना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा कल छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी, ठीक है, मतलब आप डेली पढ़ रहे हो, आपने 4 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, डेली 5 आवर्स आप रीड करो, पर आपको डेली स्टडी करना है। डेली स्टडी करो, डेली नोट्स बनाओ, अपने आप को इवेल्युएट करो, ठीक है, और आप नॉर्सेट के पास चलते जाओ, ठीक है। जितना आप स्टडी करोगे, जितनी आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, जितना आपका सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उतने आप जल्दी कहाँ पर पहुँच रहे हो, नॉर्सेट के नज़दीक पहुँचने वाले हो दोस्तों। इसी के साथ में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, जिसमें अपन देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्ट्रक्चर क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का, तो वो दोस्तों हम देखेंगे। जो इनर लाइनिंग रहेगी, सबसे जो इनर मेम्ब्रेन रहेगी, उसको दोस्तों अपन बोलते हैं म्यूकोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यूकोजा बोलते हैं, ठीक है, म्यूकोजा, ठीक है, जिसमें 3 अलग अलग लेयर रहती हैं। सबसे पहले वाली लेयर को अपन बोलते हैं एपिथेलियम बोलते हैं। सेकेंड लेयर वी कैन से देयर इज ए लेमिना प्रोपोरिया। क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोपोरिया अपन बोलते हैं। और जो थर्ड लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं मस्कुलारिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्कुलारिस म्यूकोसा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें सबसे जो इनर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा। और म्यूकोजा के अंदर 3 अलग अलग टाइप होते हैं। जो सबसे पहला वाला जो आपको ये शो हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है आपको येलो शो हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं लेमिना प्रोपोरिया। और जो ये लेयर आपको बाहर वाली दिख रही है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलारिस म्यूकोसा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मस्कुलारिस म्यूकोसा उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है वो अपन देखने वाले हैं। सेकंड लेयर में जो आपको दिखाई देगा वो होगा सब म्यूकोजा, ठीक है, किसके ऊपर वाली, म्यूकोजा के ऊपर। और उसमें दोस्तों आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, म्यूकोजा के अंदर
म्यूकोजा के अंदर अपन बात करते हैं जो सेकेंड लेयर होती है, कौन सी, सेकेंड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। इसके बाद में जो अपन थर्ड लेयर की बात करते हैं तो वो थर्ड लेयर जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, मस्कुलारिस लेयर होती है, जिसमें सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, आपका जो फूड है वो आगे की तरफ क्या होगा, प्रोसीड होगा, फूड प्रोसीड होगा आगे की तरफ। क्या होगा, फूड आगे की तरफ प्रोसीड होगा। और उसमें कौन सी मसल हेल्प करती है, मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस में सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल दोस्तों होती है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो है सीरोसा, और जो सीरोसा होती है दोस्तों वो सबसे आउटर लेयर होती है। तो जो इनर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा, और जो आउटर लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सीरोसा। और सीरोसा में दोस्तों क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू से ये क्या होगा दोस्तों, बनेगा, मिलके बना होता है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं, जब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं सब म्यूकोसा की, तो सब म्यूकोसा में दोस्तों अपने को क्या देखने के लिए मिलेगा, अपने को ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अपने को जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो किस में देखने के लिए मिलेगा, सब म्यूकोसा में देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें अलग अलग कितनी 4 लेयर होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकोजा बोलते हैं। म्यूकोजा में एपिथेलियम होता है, लेमिना प्रोपोरिया होता है एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है। दीज आर द 3 टाइप्स इन म्यूकोजा। सेकेंड जो होती है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा में दोस्तों आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको ब्लड वेसल्स देखने के लिए दोस्तों मिलता है। और जो थर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलरिस, जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल, जो आपको हेल्प करता है फूड को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने में, प्रोसीड करने में। और जो लास्ट लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं आउटर लेयर दोस्तों, और वो क्या करेगी, जो आउटर लेयर होती है दोस्तों वो एरियोलर और एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो सीरोजा होती है आउटर लेयर, वो किसकी, पेरिटोनियल कैविटी की क्या होती है, कनेक्ट होती है, इनर लेयर दोस्तों होती है। तो यहां तक अपन ने चीजें क्लियर की हैं। नेक्स्ट अपन ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दोस्तों ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो उस ऑर्गन में जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहले हम माउथ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि माउथ में दोस्तों क्या होता है, माउथ में सबसे पहले क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। मतलब फूड का जो इंटेक होता है वो कहाँ से दोस्तों स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो जब माउथ से दोस्तों स्टार्ट होगा तो अपन देखेंगे तो जब अपन बात करते हैं किसकी, माउथ की, तो माउथ में अपन बात करने वाली की कौन सी मसल होती हैं, ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल होती है, ये सब चीज़ें अपन दोस्तों देखने वाले हैं। तो जब हम देखेंगे माउथ की तो सबसे पहले उसमें होता है लिप एंड चिक्स, ठीक है। और जब अपन बात करते हैं लिप एंड चिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो मसल होती है उसको अपन बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। ये मसल किस में होती है दोस्तों, ये मसल होती है आपके लिप्स में। द माउथ ओपन विद 2 सॉफ्ट फोल्ड्स कॉल्ड वी कैन व्हाट, लिप्स। ये आपको यहाँ से ये चीजें आपको दिख रही है, ये क्या है दोस्तों, लिप। और ये जो लिप है वो आपके किससे, 2 फोल्ड से मिलके बना होता है। लिप्स आर कवर बाय स्किन ऑन द आउटसाइड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड। मतलब जो बाहर की तरफ से कवर हुआ है वो स्किन से कवर हुआ है, और अंदर की तरफ जो इनसाइड जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन दोस्तों बोलते हैं। दे कंटेन द ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल। इस लिप्स के अंदर क्या रहेगी, ऑर्बिकुलरिस मसल रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, ऑर्बिकुलरिस मसल रहेगी। एंड ब्यूसिनेटर मसल प्रेजेंट इन चिक्स। चिक्स के अंदर जो मसल रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्यूसिनेटर
मसल के नाम से अपन जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट विद इन द लिप्स। तो क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है कि आपके लिप्स के अंदर, ठीक है, कौन से टिश्यूज से लिप्स बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लिप्स आल्सो कंटेन लेबियल ब्लड वेसल, और ये लेबियल ब्लड वेसल क्या करते हैं? ब्लड का सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ब्लड सप्लाई करते हैं। कहाँ पर? आपके लिप्स के अंदर। कहाँ पर? लिप्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ब्लड सप्लाई चाहिए, जहाँ से उसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दोस्तों मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लिप्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है छोटी छोटी, ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी तीन सलाइवरी ग्लैंड की हमने बात की थी, ठीक है, जैसे कि हमने पैरोटिड ग्लैंड की बात की थी, हमने सबलिंगुअल की बात की थी, सबमैंडिबुलर की बात की थी। तो इससे जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है सलाइवरी, वो भी आपके लिप्स में देखने के लिए दोस्तों मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो लिप्स में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज होता है। जो ब्लड वेसल होती हैं वो लेबियल ब्लड वेसल होती है दोस्तों, लेबियल ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड का क्या करती है दोस्तों? सप्लाई करती है। और जो थर्ड होती है दोस्तों, वो थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है कि उसमें जो मसल होती है वो कौन सी होती है? तो ऑर्बिकुलारिस ऑरिस मसल होती है, किसमें? आपके लिप्स के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको कुछ दोस्तों डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अपन उस चीज को क्या करेंगे दोस्तों? क्लियर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टंग। टंग के बारे में हम देखने वाले हैं कि टंग दोस्तों किस चीज में हेल्प करती है, और टंग के बारे में देखेंगे कि कौन सा पार्ट टंग का स्वीट टेस्ट देगा, कौन सा सॉल्टी देगा, कौन सा बीटर देगा, हर चीज हम देखने वाले हैं। जब दोस्तों हम टंग की बात करेंगे तो इट इज ऑर्गन फॉर द टेस्ट, और अपन बात करते हैं जस्टेटरी सेंसेशन इज द टेस्ट बड, ठीक है। टेस्ट के लिए जिस ऑर्गन को अपन जानते हैं वो ऑर्गन कौन सा है दोस्तों? टंग है, ठीक है। और कौन कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है वो भी हम आज देखने वाले हैं। जब अपन बात करते हैं टंग की दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इधर देख पा रहे हैं जो आपका पोस्टीरियर पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, वहां से आपको बीटर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कड़वा, ठीक है, इस चीज का जो अनुभव होगा वो कहां पर होगा? आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, जिसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं वो कौन सा है? एंटीरियर पार्ट। ये एंटीरियर पार्ट आप देख रहे हो, वहां पर आपको जो टेस्ट आएगा वो स्वीट, मतलब मीठा, कौन सा? मीठा जो टेस्ट आएगा वो कहां पर आएगा? आपको एंटीरियर पार्ट पे। और जो साइड वाले पार्ट है, ये लेटरल पार्ट, साइड वाले ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वहां से आपको सोर एंड साल्टी टेस्ट आएगा। कौन सा आएगा? सोर एंड साल्टी जो टेस्ट है वो कौन सा? जो लेटरल साइड वाले ये दोनों पार्ट हैं, वहां से आपको जो टेस्ट सेंसेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा? सोर एंड साल्टी का रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तो है उसका टेस्ट बड के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, द एंटीरियर 2/3 ऑरल पार्ट इज अ हार्ड पैलेट, ठीक है। क्या रहेगा? जो एंटीरियर 2/3 रहेगा, मतलब जो आगे वाला पार्ट रहेगा वो हार्ड पैलेट रहेगा, एंड इट इज कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ये जो एंटीरियर पार्ट रहता है, ठीक है, और वो भी कितना? 2/3 रहता है, वो किससे कवर्ड रहेगा? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इससे ये क्या रहेगा दोस्तों? कवर रहेगा। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है, ठीक है, अपन इसकी बात कर रहे हैं। ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट रहता है 1/3 इट इज अ फेरिंजियल पार्ट, ठीक है। और ये कैसा रहता है दोस्तों? सॉफ्ट रहता है। कैसे रहता है दोस्तों? सॉफ्ट रहता है, ठीक है। और ये जो कवर रहता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइ एपिथेलियम, ठीक है। किससे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटिनाइ से बनता है, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, उससे मिलके बना होता है। तो यहाँ पर मैं चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टंग है वो जो एंटीरियर 2/3 होता है वो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? वो मिलकर बनाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना होता है।
और जो पोस्टीरियर 1/3 होता है वो सॉफ्ट पालेट और किससे मिलके बना होता है, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइन एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके बना होता है। ठीक है, एंटीरियर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल से बनके बना रहेगा, बट जो पोस्टीरियर है वो आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइन एपिथेलियल टिश्यूज से मिलके दोस्तों बना रहेगा। यहाँ पर चीज़ें शायद आपको क्लियर हो गई होगी। जब अपन ने टंग और टेस्ट बर्ड की बात की तो जो एंटीरियर पार्ट है आपका वो कौन सा टेस्ट देगा, स्वीट। जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आपका देगा बीटर टेस्ट। क्या देगा दोस्तों, बीटर। और जो साइड वाले पार्ट हैं, ठीक है, पोस्टीरियर और आगे वाला, ठीक है, आगे वाला जो साइड पार्ट है वो आपको देगा सॉल्टी, और पीछे वाला पोस्टीरियर लेटरल जो पार्ट है वो आपको देगा सोर टेस्ट। तो ये टेस्ट बर्ड के बारे में भी दोस्तों हमने बात किया। यदि इस चीज में आपको कुछ डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो, इस चीज को हम क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन को आप पुट अप कर सकते हो, वहां से चीजें आपको क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। इसी के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं माउथ केविटी की हम बात कर रहे हैं। और जब अपन माउथ केविटी की बात कर रहे हैं, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। द माउथ एक्सटेंड फ्रॉम द लिप्स टू द फेरिंग्स। मतलब कहाँ से, जैसे कि आपका ये कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ये इसका लिप्स है, ठीक है, मेरा ड्राइंग तो इतना अच्छी नहीं है। फिर यहाँ से ये इसका बैक ऑफ द नोस्ट्रिल, ये क्या है, उसका फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स है, ठीक है, ये उसका क्या था, लिप्स था। तो यहाँ से इंजेक्शन होता है, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, माउथ कैविटी बोलते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द लिप्स टू द फेरिंग्स, ठीक है, वी कैन से इट इज अ माउथ कैविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, द एंट्रेंस इनटू द फेरिंग्स इज कॉल्ड ओरोफेरिंजियल इस्थमस। मतलब जहां से फेरिंग स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एंट्रेंस गेट। किसी शादी में जाते हैं और वहां पर एक गेट लगा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं एंट्रेंस गेट, उसको अपन बोलते हैं दोस्तों ओरोफेरिंजियल इस्थमस के नाम से दोस्तों जानते हैं। इट इज फॉर्म ऑन ईच साइड बाय पैलेटोग्लोसल फोल्ड। ठीक है, दोनों तरफ ये जो बनता है वो किससे बनता है, पैलेटोग्लोसल फोल्ड। ठीक है, किससे, पैलेटोग्लोसल फोल्ड से बनेगा, क्या बनेगा, आपके फेरिंग्स बनेंगे। द माउथ इज डिवाइडेड इनटू आउटर वेस्टिब्यूल एंड इनर वेस्टिब्यूल। माउथ डिवाइड होता है दो टाइप में, एक होता है आउटर वेस्टिब्यूल और दूसरा होता है इनर वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल क्या होता है दोस्तों, वो चीज आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है कि देयर इज ए स्पेस बिटवीन द व्हाट, लिप्स एंड चिक, मतलब बाहर की तरफ, मतलब आपका जो चीक है और जो आपका लिप्स है उसके बीच में जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। बट वो वेस्टिब्यूल है एक्सटर्नल वेस्टिब्यूल है। इसके बाद में यदि आपके गम्स एंड टीथ, ठीक है, मतलब आपके जो गम्स हैं माउथ के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो अपन इंटरनल पार्ट बोलते हैं, तो जो गम्स और जो आपके टीथ के बीच में जो क्या है स्पेस है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरनल वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल वेस्टिब्यूल, ठीक है, किसको बोलते हैं, मतलब आपका जो लिप्स हैं, ठीक है, और आपका क्या है, चिक्स हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, ये स्पेस है, क्या है, स्पेस, उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल वेस्टिब्यूल। और इंटरनल किसको बोलते हैं दोस्तों अपन, इंटरनल वेस्टिब्यूल। किसको बोलते हैं, आपके जो गम्स हैं, क्या है दोस्तों, गम्स, और ये टीथ हैं, क्या है दोस्तों, टीथ, ये जो स्पेस है दोनों के बीच के उसको अपन बोलते हैं इंटरनल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, इंटरनल वेस्टिब्यूल। सो दिस अबाउट माउथ कैविटी। माउथ कैविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ कैविटी दोस्तों स्टार्ट होती है आपसे लिप्स से लेकर आपके फेरिंग्स तक। कहाँ पर, फेरिंग्स तक। और जो आपका फेरिंग्स का जो एंट्रेंस गेट है, क्या है, एंट्रेंस गेट, उसको अपन बोलते हैं
ओरोफेरिंजियल स्टेमस। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरोफेरिंजियल स्टेमस। किसको? जो आपका मेन एंट्रेंस पार्ट है, जो ओपनिंग पार्ट है फेरिंग्स का, उसका। और जो दोनों साइड क्या होते हैं, जो फोल्ड होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पैलेटोग्लोसल। क्या बोलते हैं? पैलेटोग्लोसल फोल्ड, जिससे मिलके क्या बना होता है? आपका फेरिंग्स बना होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि इसमें दो वेस्टिबुल होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल वेस्टिबुल। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट डेसिडियस, जिसको बात करते हैं अपन टीथ में। ठीक है, मतलब दूध के दांत। डेसिडियस, दूध के दांत, शायद आपने सुना होगा। तो इस दूध के दांत के बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। पहले तो हम इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे कि टीथ है जो, उसका अलग अलग क्या है, उसका पार्ट है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये, उसको अपन बोलते हैं क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्राउन बोलते हैं। इसके वाला जो मिडिल पार्ट है उसको अपन बोलते हैं नेक, गर्दन। और जो अपन अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, जो अंदर दिखता नहीं अपने को, उसको अपन बोलते हैं रूट। ठीक है, इसके लिए अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको रूट कैनाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूट कैनाल। जब अपन क्राउन की बात करते हैं तो ऊपर वाला जो वाइटिश, जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो होता है दोस्तों इनेमल होता है। ठीक है, इसके बाद में जो बीच वाला पार्ट डेंटिन बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है पल्प कैविटी। और दोस्तों पल्प कैविटी के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पल्प कैविटी के अंदर क्या होता है दोस्तों? ब्लड वेसल। क्या होता है दोस्तों? ब्लड वेसल। तो आपके दांत में, आपके टीथ में ब्लड वेसल कहां पर होती है? तो पल्प कैविटी के अंदर होती है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में ये रूट कैनाल है। यदि आपका अंदर से दांत खराब हो गया है तो पूरा रूट कैनाल, आपको बोलता है ना डॉक्टर कि आपको नसें निकाल के वापस ठीक करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर किया जाता है। उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं रूट कैनाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? रूट कैनाल के नाम से अपन जानते हैं। और जो ब्लड वेसल आपके टीथ में रहती है वो पल्प कैविटी में रहती है। पल्प कैविटी में आपका ब्लड वेसल होगा। इसके लिए जब डॉक्टर क्या करता है, उसको जब प्रोसीजर चालू करता है रूट कैनाल का, तो सबसे ज़्यादा पेन होता है जब वो ब्लड वेसल के कांटेक्ट में, जब पल्प कैविटी को वो ओपन करता है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं डेसिडियस टीथ की, जब बात करते हैं तो टोटल 20 टीथ होते हैं, मतलब जिसको अपन बोलते हैं दूध के दांत। क्या बोलते हैं दोस्तों? दूध के दांत। और ये दूध के दांत होते हैं वो आपके 6 महीने से स्टार्ट होते हैं आना। ठीक है, इरप्शन जो टाइम है दोस्तों वो क्या है? 6 मंथ है। और कब तक रहता है? 6 मंथ टू 2 ईयर। ठीक है, 6 मंथ टू 2 ईयर तक ये टाइम रहता है। ठीक है, इन ईच जो 4 इंसाइजर रहते हैं दोस्तों, 2 कैनाइन रहते हैं, 2 मोलर रहते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गए आपके? 10। ठीक है, ठीक है, टोटल कितना हो गए? 10 हो गए। और 10 ऊपर और 10 नीचे, टोटल कितने हो गए? 20। टोटल टीथ कितना होते हैं किसके अंदर? डेसिडियस, मतलब दूध के दांत, मिल्की टीथ अपन बोलते हैं, दूध के दांत, जिसमें 4 इंसाइजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं और 4 मोलर होते हैं। कहां पर? अपर जॉ में। ठीक है, लोअर जॉ में सेम 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन एंड 4 मोलर होते हैं। टोटल कितने? 20 टीथ होते हैं। और ये जो स्टार्ट होता है इरप्शन होना, मतलब टीथ आना जो स्टार्ट होता है वो आपके 6 मंथ से स्टार्ट होता है। और कहां तक बच्चों चलता है? ये चलता है आपके 2 साल तक। 2 साल तक ये इरप्शन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन मूव कर रहे हैं, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। बिगिन टू इरप्ट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज एंड ऑल यूजुअली इरप्ट बाय 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब जब टीथ आते हैं तो ये 2 साल तक, किसी बच्चों में ये चीज दांत, जो दूध के दांत अपन बोलते हैं, इरप्शन होता है। डेसिडियस टीथ बोलते हैं, वो 2 ईयर्स की एज तक आते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ, मतलब आपके जो दांत होते हैं, वो जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो आपके एट द एज ऑफ 5 से 6 साल में गिरने चालू हो जाते हैं। अपन बोलते हैं ना छोटे बच्चे की मेरे दांत हिल रहा है, गिर रहा है। उसके बाद में परमानेंट टीथ आना चालू होता है। और जो परमानेंट टीथ होते हैं दोस्तों वो 32 टीथ होते हैं। कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। और अपन इस 32 टीथ का भी दोस्तों कैलकुलेशन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा ना, 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन एंड 4 मोलर। ठीक है, तो टोटल 10 हुए, 10 अपर जॉ, 10 लोअर जॉ एंड टोटल 20 डेसिडियस टीथ। अपन अभी बात करने वाले हैं
किसकी, परमानेंट टीथ की अपन बात करने वाले हैं। टोटल 32 टीथ होते हैं। अपर जो में 4 इंसाइजर होते हैं, 2 कैनाइन होते हैं और 4 प्रीमोलर एंड 6 मोलर होते हैं दोस्तों। तो टोटल 4 + 2 + 4 10 + 6 टोटल 16, मतलब 16 आपके अपर जो में, 16 आपके लोअर जो में, टोटल आपके 32 टीथ होते हैं और वो भी परमानेंट। और जो इसका इरप्शन स्टार्ट होता है दोस्तों वो 6 ईयर में होता है। किसमें, परमानेंट टीथ का जो इरप्शन होता है वो 6 ईयर में स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, बिगिन टू इरप्ट एट अराउंड 6 ईयर, 6 साल की एज में क्या होगा दोस्तों, परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होगा। द लास्ट टूथ टू अपीयर इज द 3rd मोलर, जिसको अपन बोलते हैं विजडम टीथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, विजडम टीथ। और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अपन बोलते हैं ना अक्कल डांट कब आती है आपकी, ठीक है। तो अक्कल डांट जो आती है जब आप बड़े हो जाते हो, जब मैच्योर हो जाते हो, और जो आपकी जो मैच्योरिटी एज है वो आपकी है 7 to 30 ईयर्स में, ठीक है। तो जब आपकी एज 17 से 30 ईयर्स की एज होती है तब आपका विजडम टीथ आता है, और वो क्या है, लास्ट टीथ है आपका। कौन सा है, लास्ट टीथ है, जिसको अपन बोलते हैं 3rd मोलर। क्या बोलते हैं, 3rd मोलर, और उसको अपन बोलते हैं विजडम टीथ या अक्कल डाढ़, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अक्कल डाढ़ के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। और जो इसका इरप्शन होता है दोस्तों वो 17 से 30 साल में, 70 to 30 ईयर्स में उसका इरप्शन, मतलब अक्कल डाढ़ आती है। मतलब अपने घर पे बोलते हैं ना दोस्तों मजाक में कि भाई अब तुझे अक्कल आई है, ठीक है। तो जब ये इरप्शन होता है तब आपको पेन भी बहुत होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है, आप पर्सनली फील भी कर सकते हो। और जो आपका अभी एज ग्रुप है, जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे कोई बच्चा होगा 17-18 ईयर्स का, वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में होगा, किसी का हो गया होगा बीएससी नर्सिंग, वो भी 21-22 ईयर्स का होगा। तो ये इस स्टेज में होंगे, अभी उनको विजडम टीथ आ रहा होगा, जिसको अपन बोलते हैं 3rd मोलर टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, 3rd मोलर टीथ अपन बोलते हैं दोस्तों। तो ये अपन ने बात की टीथ के बारे में। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल पल्प कैविटी में होता है। सबसे जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो इनेमल होता है दोस्तों। इसके बाद में डेसिड्यूस टीथ होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, 20 होता है, जिसका इरप्शन स्टार्ट होता है बच्चों एट द मंथ ऑफ 6, मतलब इरप्शन मतलब दांत का आना स्टार्ट हुआ 6 मंथ में, और 2 साल की एज तक ये क्या होगा, इरप्शन होगा। बट जब अपन बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो टोटल नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं वो कितना होता है दोस्तों, 32 टीथ होते हैं, जिसमें जो इरप्शन स्टार्ट होता है वो 6 ईयर की एज में स्टार्ट होता है। और जो नेक्स्ट में जो आपको बात करना चाहता हूं, जिसमें विजडम टीथ होता है, जिसको अपन बोलते हैं 3rd मोलर, वो एट द एज ऑफ 70 to 30 ईयर्स की एज में आता है, जिसको अपन बोलते हैं अक्कल डांट या विजडम टीथ। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। तो आपको जो पार्ट अपन क्लियर कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। आपका क्वेश्चन कहीं से दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लियर यहाँ पे किया है पल्प कैविटी में, और ये क्या है, ब्लड वेसल है। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा दोस्तों जा सकता है। तो इसी के साथ में अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आपका अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो हम चीज़ें क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए आप, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों, कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए। अभी तक जो सोए हुए हैं, अभी तो आपके पास में टाइम है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। यदि आप अभी जागे हो तो अभी जीडीसी नर्सिंग के साथ में दोस्तों आप जुड़ जाइए, क्योंकि अपन क्लास जो चालू की है अपन ने, जो ये नया जीडीसी नर्सिंग पे आपका जो नर्सेट को टारगेट कर रहे हैं, नर्सेट पावर क्लास के थ्रू, तो आप उससे जुड़ेंगे तो बहुत ही बेहतर आपको फ़ायदा होगा, और आपका जो सपना है नर्सेट क्लियर करने का, उसको आप अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं, पायलट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पायलट की बात करते हैं। जब अपन पायलट की बात करेंगे दोस्तों, तो 2 टाइप के पायलट रहेंगे, एक सॉफ्ट पायलट रहेगा और एक दूसरा हार्ड पायलट रहेगा। कौन सा रहेगा, हार्ड
पालेट रहेगा। जब अपन सॉफ्ट पालेट की करेंगे तो सॉफ्ट पालेट रहेगा वो पोस्टीरियर साइड रहेगा, ठीक है, और हार्ड पालेट रहेगा वो कौन सी साइड रहेगा दोस्तों, एंटीरियर साइड रहेगा, मतलब आगे की तरफ रहेगा। यहां पर मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिफरेंस ये है, एंटीरियर मतलब फ्रंट आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट। कौन सा, बैक वाला पार्ट, ठीक है, पीछे वाला पार्ट, ठीक है। द पालेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ एंड द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। क्या करेगा पालेट आपका, क्या बनाएगा, रूफ, किसको फॉर्म पर करेगा, बनाने का काम करेगा, रूफ को, किसका, माउथ का, बट फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। दो भागों में डिवाइड होता है, अपन ने देखा, जैसे कि सॉफ्ट पालेट एंड हार्ड पालेट। हार्ड पालेट होता है वो कहां पर रहता है आपका, हार्ड पालेट एंटीरियर और सॉफ्ट पालेट पोस्टीरियर, मतलब फेरिंजियल साइड में, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा जो हार्ड पालेट होता है, ठीक है, फॉर्म्स द फ्रंट एंड एंटीरियर पोर्शन, मतलब जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जो आगे चीज दिखाई देती है, जैसे कि मैं अभी पोजीशन लिया हूं, एंटीरियर पोजीशन में खड़ा हूं, मतलब जो मेरा एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में हूं, एंटीरियर पार्ट है, आप मेरा फेस देख सकते हो, मेरा चेस्ट देख सकते हो, बट यदि मैं पोस्टीरियर बोलूं तो आप मेरा बैक साइड, मेरा ऑक्सीपिटल रीजन, मेरा स्कैपुलर रीजन, ये चीज देख सकते हो। तो जब अपन पालेट की बात करते हैं, हार्ड पालेट की, तो हार्ड पालेट द फ्रंट एंड एंटीरियर पोर्शन में होता है, और जो अपन सॉफ्ट पालेट की बात करते हैं तो वो पोस्टीरियर रीजन में होता है। जो हार्ड पालेट होता है, बोन्स फॉर्मिंग द हार्ड पालेट, मतलब जैसा बोन आपका मजबूत होता है, जैसे हड्डी मजबूत होती है, ऐसे ही ये बोन फॉर्मिंग होता है, और क्या होता है, हार्ड पालेट होता है, ठीक है, जो आपका कौन सा आगे वाला भाग रहेगा, फ्रंट पार्ट रहेगा वो। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट पालेट। जब अपन नेक्स्ट पालेट का कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो पालेट में हम देखेंगे जो सॉफ्ट पालेट है, इट इज अ मोबाइल मस्कुलर फोल्ड अटैच टू द बैक ऑफ द हार्ड पालेट। मतलब जो दोनों पालेट हैं, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप इधर से ये देख सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक, आप देख सकते हो, ये वाला ये जो पूरा पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पालेट, और ये जो टीथ के पास वाला है उसको अपन बोलते हैं हार्ड पालेट, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट पालेट, जो पोस्टीरियर साइड होता है। ये जो बीच में आपको एक लटकती स्किन दिख रही है, ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है उसको अपन बोलते हैं यूवला। क्या बोलते हैं, यूवला। और यूवला क्या होता है, स्मॉल मस्कुलर, इट इज व्हाट, इट इज अ स्मॉल मस्कुलर प्रोजेक्शन हैंगिंग फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द सॉफ्ट पालेट। मतलब ये जो आपका सॉफ्ट पालेट है उसके बीच में ये क्या कर रहा है, लटक रहा है, हैंगिंग मतलब लटक रहा है, दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द नेजल पासेज। मतलब जो आपका नेजल कैविटी का जो पासेज है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा कि उस पासेज में आपका फूड नहीं चला जाए, वो आपके फेरिंग्स से होता हुआ कहां पर चाहे, आपका इसोफेगस और आपके स्टोमक में क्या करे, ट्रैवल करे। अदरवाइज आपको क्या हो सकता है, आपका जो फूड है वो कहां पर जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है, रिगर्जिटेशन हो सकता है, और आपको दिक्कत भी हो सकता है दोस्तों। हेल्प्स इन सैलोइंग बाय क्लोजिंग द नेजल कैविटी। जो पालेट का काम है, जब नेजल कैविटी को, जो नेजल पासेज उसको ये यूवला क्या कर देगा दोस्तों, क्लोज कर देगा। क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो क्या होगा, आपका जो फूड है वो डू नॉट एंटर इनटू नेजल पासेज। आपके नेजल पासेज में क्या करेगा दोस्तों, वो एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। पैलेटिन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल पैलेट ऑफ पैलेटाइन बोन, ये चीज से मिलके ये क्या बनेगा, पैलेट बनेगा। तो ये किस में हेल्प करेगा, स्वेलोइंग में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, आपकी जो नेजल कैविटी है उसको क्लोज कर देगा। क्या करेगा दोस्तों, क्लोज करेगा। और यूवला के बारे में बात की, यूवला ये एक हैंगिंग आपको जो दिख रहा है, लटकती स्किन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं यूवला। और ये क्या कर देगा, आपका जो नेजल कैविटी से जो नेसल पासेज आ रहा है, यदि उसमें आपका जो फूड है वो एंटर कर रहा है, तो उसको ये क्या कर देगा दोस्तों, क्लोज कर देगा। क्या करेगा, क्लोज करेगा। सो दिस इज अबाउट पालेट, जिसमें हमने देखा दोस्तों सॉफ्ट एंड हार्ड पालेट के बारे में दोस्तों हमने बात की। सॉफ्ट एंड हार्ड पालेट के बारे में हमने
बात की। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो हम रिव्यू कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारे टारगेट हैं नॉर्सेट का, जो नॉर्सेट को हम टारगेट कर रहे हैं पावर क्लास के थ्रू, तो हमने माउथ, टीथ, ठीक है, इसके बाद में हमने पैलेट के बारे में बात किया, ठीक है, इसके बाद में हमने टंग के बारे में भी बात किया, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका है फेरिंग्स। क्योंकि हम हर चीज़ एक एक करके कवर कर रहे हैं और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सामने दोस्तों हम लेके आ रहे हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेरिंग्स। और जो हम फेरिंग्स की बात करते हैं तो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है। क्या है दोस्तों? कॉमन पाथवे है दोस्तों। किसका? एयर और फूड का, ठीक है, किसका? एयर और फूड का। जैसे कि आपके नेजल कैविटी से आपने ऑक्सीजन लिया और जैसे कि आपके मुंह से आपने क्या किया? आपने फूड, खाना खाया, इंजेक्शन किया, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। तो ये दोनों कहाँ पर जाएगा? आपके फेरिंग्स में जाएगा। इसके लिए चीज लिखा हुआ है कि इट इज कॉमन पाथवेज फॉर व्हाट? एयर एंड फूड। मतलब हवा और खाने के लिए ये एक कॉमन क्या है? हॉल है। मतलब यहाँ से आपका नेजल कैविटी से आपका क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, और आपके माउथ से आपका क्या जा रहा है? फूड जा रहा है। तो ये एक कॉमन पाथवे दोस्तों बना हुआ है, ये एक कॉमन पाथवे बना हुआ है, ठीक है। तो हमने यूवला की जो बात की थी, क्या है? एक ढक्कन है, वो क्या करेगा? हैंगिंग, लटकती स्किन आपको दिख रही है। यदि आपका नेजल पासेज, नेजल कैविटी में फूड जा रहा है तो उसको क्या करेगा दोस्तों? वो प्रिवेंट करेगा। तो जो आपका फेरिंग्स है वो किसकी बैक की तरफ है? आपके नेजल कैविटी के बैक साइड में ये रहता है। इट कनेक्ट्स द माउथ टू द इसोफेगस। फेरिंग्स क्या करता है? जो आपका ओरल कैविटी है, जो आपका माउथ है, उसको किससे कनेक्ट करके रखेगा? इसोफेगस से। और इसोफेगस दोस्तों क्या करेगा? इसोफेगस का काम है कि आपका जो फूड है उसको कहां तक पहुंचाना? आपके स्टोमक तक पहुंचाना। इसोफेगस क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। इट कनेक्ट टू स्टोमक। कहां तक? स्टोमक, ठीक है। कहां पर रहता है? लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, माउथ एंड लैरिंग्स। किसके? एक तो नेजल, ये आपको कैविटीज दिख रही है, ठीक है, और ये एक माउथ दिख रहा है, और एक लैरिंग्स, ठीक है। उसके पीछे क्या रहेगा? आपका फेरिंग्स रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? फेरिंग्स रहेगा। एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्केल, ये बेस है, वहां से लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। कहां पर एंड होता है? स्टार्ट कहां पर होता है और एंड कहां पर होता है? देखो, एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पर कौन सा? 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, वहां से तो ये स्टार्ट होता है। और एंड कहां पर होता है? तो जो क्रिकोइड कार्टिलेज होता है वहां पर ये क्या होता है? एंड होता है। और क्रिकोइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर कौन सा दोस्तों? लोअर बॉर्डर। तो यहां से तो स्टार्ट हो गया, यहां 6th सर्वाइकल से क्या हुआ? ये बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, और एंड हुआ लोअर बॉर्डर क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। कहां पर? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज का जो शेप होता है फिनल शेप होता है, और इसकी जो लेंथ होती है अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, शेप क्या होता है दोस्तों? तो ये एक आपको दिख रहा है जो फेरिंग्स होता है, आपको ये नेजोफेरिंग्स से लेके यहाँ तक एक फ्यूनल टाइप, ठीक है, इसका क्या होता है दोस्तों? शेप होता है। क्या होता है? फ्यूनल टाइप उसका दोस्तों शेप होता है। जब आप खाना खाते हो, जब स्वेलो करते हो किसी चीज का, तो ये कैसे फंक्शन करेगा वो आप देख लो। द सॉफ्ट पैलेट क्लोजेस ऑफ द नेजल कैविटी, जिसमें हमने देखा था यूवला। ये क्या कर देगा? जो आपका नेजल कैविटी है, नेजल पासेज है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा ढक्कन ढक जाएगा, तो आपका जो फूड है वो रेस्पिरेटरी कैनाल में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाए। द एपिग्लोटिस क्लोजेस लैरिंग्स टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम द एंटरिंग द एयरवे। जो आपका एपिग्लोटिस है वो क्या करेगा? क्लोज कर देगा किसको? लैरिंग्स को। तो लैरिंग्स के थ्रू जो आपका फूड जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ना जाए, जिसकी वजह से रिगर्जिटेशन ना हो। फूड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द इसोफेगस, ठीक है। तो जो आपका जो पार्ट है
लैरिंग्स के थ्रू एयर जाएगा और फेरिंग्स के थ्रू एयर फूड है वो आपको इसोफेगस से होते हुए डायरेक्ट कहाँ पर चला जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि माउथ से आएगा फूड, ठीक है, माउथ से फिर फेरिंग्स, ठीक है, इसके बाद में आपका कहाँ पर जाएगा, इसोफेगस, इसके बाद में स्टोमक, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, स्टोमक फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद में रेक्टम, फिर एनस, ठीक है। ये जो आपका प्रोसेस है उसके थ्रू फ्लूइड क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। नेक्स्ट है मसल ऑफ द फेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट इन सीक्वेंस टू पुश द फूड बोलस डाउनवर्ड इनिशिएटिंग, वी कैन से इट इज अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो कहां पर स्टार्ट होता है दोस्तों, आपके इसोफेगस में स्टार्ट होता है। क्या होता है, इसोफेगस में दोस्तों स्टार्ट होता है। और जब इस पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होगा, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, मसल का। क्या होगा दोस्तों, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो आपका फूड है वो आगे की तरफ क्या करेगा दोस्तों, प्रोसीड करेगा। क्या करेगा, फूड है वो दोस्तों आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। जब फूड आगे की तरफ दोस्तों प्रोसीड करेगा तो जैसे कि स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर जाएगा जहां पर उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा, फीसेस के रूप में वो डेफिकेट हो जाएगा एनस के थ्रू। तो ये है फेरिंग्स। इसी के साथ में हमने आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 क्लियर किया है, जिसमें हमने शानदार चीज़ें इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें जीआई सिस्टम और एसेसरी ऑर्गन के बारे में बात किया। डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने माउथ, ओरल कैविटी, लिप्स, फेरिंग्स, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा, जिसमें आपके कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। दोस्तों इस क्लास को आप जीडीसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ये एक रिकॉर्डेड क्लास के रूप में आप बाद में भी जिस बच्चों ने इस लाइव क्लास को अटेंड नहीं किया है वो भी देख सकते हो। जैसे कि हमारा जीडीसी नर्सिंग का जो चैनल है वो एवरीडे मंडे टू फ्राइडे क्या लेकर आता है, क्लास। और जो टाइम है वो 6 to 8 PM है दोस्तों। क्या है, 6 to 8 PM का टाइम है, मंडे टू फ्राइडे। एवरी जो आपका सैटरडे है दोस्तों, सैटरडे है वो क्या रहेगा, आपका वीकली टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, वीकली टेस्ट रहेगा, ठीक है। और वीकली टेस्ट आपका सैटरडे रहेगा। और एवरी संडे दोस्तों आपका क्या रहेगा, संडे लाइव क्लास ऑफ वीकली टेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, जीडीसी नर्सिंग के चैनल पे जाना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहां पर आपको डेली नोटिफिकेशन आएंगे। आप हमारे चैनल के थ्रू, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप फ्री क्लास जो जीडीसी नर्सिंग का चैनल आपको घर पे बैठ के प्रोवाइड कर रहा है उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जीडीसी नर्सिंग के साथ में आप जुड़े रहिए। आपका जो सफ़र है वो एक शानदार होने वाला है। बहुत ही जल्दी जो आपका ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसको अचीव करेंगे आप और हम मिल के। और एक दिन हम शानदार मुलाकात भी करेंगे मिल के, ठीक है। जो आपका सपना है वो पूरा होगा तो हम इंजॉय करेंगे मिल के, ठीक है। बहुत जल्दी हम मिलेंगे जीडीसी नर्सिंग के साथ में, हमारी टीम के साथ में। हमारी टीम है वेल क्वालिफाइड, जो आपको शानदार एक नई एनर्जी के साथ में एवरीडे क्लास लेके आती है और आपको एक शानदार कंटेंट डिलीवर करती है। तो इसी के साथ में मैं यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है यहाँ पे एंड करता हूँ। और मैं इसके साथ में थैंक यू एवरीवन।